और जो इसको पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि हम जीवन से जुड़े हुए ये उन सभी तथ्यों को, उन सभी टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं जिनसे हमारा जीवन संचालित होता है। हम सही मानव कैसे बन सकते हैं, तो उनके लिए ये गुण रहस्य वाली बात हो जाती है। इसको समझना मतलब कि हम ब्रेन के ऊपर भी बात करते हैं, सबसे ये गहन विषय हो जाता है और हम लोग को लगता है कि ये सब नहीं समझ पाएगा। सबको ये रटने वाली चीज़ तो है नहीं, समझने की चीज़ें हैं। इन्हीं बातों पर हमने बात किया है। दर्शन शास्त्र विषय में संभावनाएं बहुत सारा है। आज भी कई क्षेत्रों में जॉब इससे मिलता है, चाहे पतक विभाग हो, धार्मिक कोई संस्था है उसका इंस्ट्रक्टर हो, या आलोचना करने के लिए मीडिया कर्मी के तरफ भी जा सकते हैं। हम मीडिया में कई तरह की बातों को जानकारी रखना पड़ता है। तो दर्शन अगर हम जानते हैं, संस्कृति जानते हैं, अपने भारत को पहचान पाएंगे। टीचिंग जॉब है वो प्राइमरी से हाई स्कूल तक तो नहीं है, लेकिन नैतिक शिक्षा के रूप में, एथिक्स के रूप में इसको कर सकते हैं और इसमें हो सकता है इस पर बात चलेगी। लेकिन अभी वर्तमान में +2 स्कूल से लेकर के हायर में हर जगह है, इसका डिमांड है और संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इसमें रिसर्च करने के लिए आज भी फिलॉसफी का रिसर्च अच्छा रहता है। न्यायिक क्षेत्र में या कोई यूपीएससी या कोई कमीशन रहता है स्टेट लेवल का, उसमें भी ये सब्जेक्ट ऑप्शन में रहता है। इसको भी चूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं। और प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी होती है उसमें सबसे ज़्यादा जीके जीएस लोग पढ़ते हैं, पूछा भी जाता है, उसको समझ लिए, याद कर लिए, हमारा काम बन जाता है। लेकिन मैथ रीजनिंग जो है वो तभी कंप्लीट हो पाएगा जब लॉजिक हमारा क्लियर होगा, हम कॉन्सेप्ट सही बना पाएंगे। तो ये सब संभावनाएं हैं और संभावनाओं के साथ इसमें जो है लॉजिक अगर हम पढ़ लिए, इसको हम तर्क के साथ समझ गए तो हमारी जो सोचने की शक्ति है वो भी तीव्र हो जाती है और हमारा बौद्धिक क्षमता जो है उसका सही से विकास हो पाता है। दर्शन शास्त्र में पुराना जो हम लोग पढ़ते थे पारंपरिक भारतीय दर्शन में, उसमें नए नए क्षेत्रों का और भी विकास हुआ है। जैसे कि पर्यावरणीय एथिक्स, प्रौद्योगिकी का दर्शन, विज्ञान का दर्शन, साइंस, फिलॉसफी, इस तरह का, बायोमेडिकल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, लॉ एथिक्स, इस तरह से। और कई काउंसलर का भी पद इसमें है। लोग अपना काउंसलिंग करते हैं, जिस तरह से साइकोलॉजी में कि अब कोई मानसिक बीमारी हो गया है, उस तरह से फिलोसफर का भी एक स्कोप बन सकता है कि ये काउंसलिंग करे। कोई अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको सही रास्ता दिखा सकता है। इस तरह की संभावनाएं कई हैं। फिलॉसफी के बारे में हमने लिखा है कि दर्शन शास्त्र भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन करने वाली उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है तथा मन, इंद्रिय और ब्रह्म के बीच के संबंध को समझने का प्रयास करती है। ज्ञापक अर्थ में दर्शन परिपूर्ण, विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचार करने की कला है। दर्शन का जन्म काल, अनुभव तथा परिस्थिति के अनुसार होता है और अलग अलग समय में अलग अलग दार्शनिक आए, इसलिए उनके विचार भी भिन्न होते हैं। दर्शन उस ज्ञान की विवेचना करता है जो यथार्थ परख के लिए एक दृष्टिकोण अपनाते हुए परम सत्य और उनके सिद्धांतों और कारणों से संबंधित होता है। दार्शनिक चिंतन वस्तुतः जीवन की अर्थवत्ता की खोज का पर्याय मात्र है। हम जीवन का, हमारे मानव जीवन का क्या अर्थ है, इसको ही खोजने का प्रयास करता है। दर्शन मनुष्य का वह बौद्धिक प्रयास है जिसके द्वारा वह किसी भी विषय से संबंधित मूल तत्वों अथवा आधारभूत मान्यताओं की तर्कसंगत एवं निष्पक्ष परीक्षा करता है और उसके संबंध में केवल तर्क के आधार पर अपना मत निश्चित करता है। और इस आधार पर हर व्यक्ति अपना तर्क लगा सकता है और हर व्यक्ति फिलोसफर है, ऐसा मेरा मानना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इसको समझ सकते हैं। मानव मन में सनातन काल से ही जिज्ञासा और अन्वेषण की प्रवृत्ति रही है। हमेशा कुछ न कुछ आसपास की चीज़ों को देखकर खोजने का प्रयास करता है।
ये क्या है, प्रकृति का उद्भव कैसे हुआ। इस तरह कई प्रश्न आते गए सूर्य चंद्र से लेकर के ईश्वर ब्रह्म तक। इन जिज्ञासाओं का समझ करने के लिए किए गए लगातार प्रयास से ही समाज का यह विकसित रूप हमारे सामने आता है। लेकिन यही भौतिक विकास पहले भी हुआ था, प्राचीन मनुष्यों के समय हुआ, तो इससे उनको न तो संतोष और शांति प्राप्त हुआ और न ही चिर आनंद प्राप्त हुआ। क्षणिक सुख मिला लेकिन फिर असंतुष्टि का भाव जग गया। इसलिए भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर सूक्ष्मतम और गुणतम साधनों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। यही सत्य ज्ञान दर्शन शास्त्र है, इसमें वो कर्मिकता और ऐतिहासिकता दोनों की झलक विद्यमान है। पश्चात दर्शन में इसके लिए नौकरी है, जिसका अर्थ है बुद्धि प्रेम। पश्चात दार्शनिक विषय ज्ञान के आधार पर बुद्धिमान या प्रज्ञावान बनना तो चाहते हैं, लेकिन इनके लिए इस ज्ञान के अनुरूप अपने चरित्र का संचालन करना जरूरी नहीं है। कुछ इसमें राष्ट्रवादी और समाधिवाद विचारक जो हैं कुछ अपराध हैं, जबकि प्राच्य भारतीय दर्शन में परम सत्ता के साथ साक्षात्कार करना यानी साक्षात ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। साक्षात्कार के लिए सहज भक्ति, ज्ञान और योग के मार्ग बताए गए हैं। दार्शनिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान में इस प्रकार से अंतर पता चलता है। दार्शनिक ज्ञान जीवन साधना है, हम जीवन में उसको साधते हैं, अपनाते हैं। इसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है। इसका इतना विस्तृत क्षेत्र है कि इससे कुछ क्षेत्र डेवलप होकर के अलग भी होते गए और कई अन्य विषयों का विकास हुआ। लेकिन दर्शन शास्त्र आज भी मूल बातों को लेकर के चल रहा है। इसने जगत के विषय में सामान्य दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए यथार्थ विषय में चिंतन की बुद्धिपरक तर्क एवं संज्ञान के सिद्धांत विकसित होने लगे। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि बहुपक्षीय दर्शन शास्त्र है और इसका विषय व्यापक है। इसकी व्यापकता को समझने के लिए हम कुछ क्षेत्र देख सकते हैं। धार्मिकता और दार्शनिक सिद्धांत, धार्मिक सहिष्णु होने के लिए भी इसकी व्यापकता है, इसकी जरूरत है। मानव समाज और संबंध पर भी इसका असर है। आध्यात्मिक विकास और योग साधना में भी इससे गुंजाइश बनता है। विज्ञान और धार्मिकता का समन्वय करने की कोशिश करता है। मानवीय नैतिक कैसे हो, कैसे विकास हो मानव में नैतिकता का, ये भी चर्चा करता है, ये प्रयास करता है। सांस्कृतिक समरसता कैसे कायम रहे समाज में, उस पर भी ये सहयोगी है। मानवीय स्वतंत्रता कैसे डेवलप हो और मुक्त कैसे हो सके, समाज में स्वतंत्र होना और इस दुनिया से स्वतंत्र होकर के चल जाना, इसमें रह करके भी फूल की तरह स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं, वो भी यही सिखाता है। मुक्ति के कई भाव अलग अलग। इसके साथ ही पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण को भी ये बढ़ावा देने की कोशिश करता है। इसकी चुनौतियां तो कई हैं। आधुनिक साइंस और तकनीक की चुनौतियां हैं। सामाजिक समस्याएं और संबंध का जो बिखराव हो रहा है वो भी एक समस्या के रूप में, चुनौती के रूप में इसको ले सकते हैं। सिद्धांतों की विविधता हो गई है, कई विवादित दृष्टिकोण भी सामने आ जाते हैं। उसका समालोचन करके एकता का संरक्षण करने के लिए दर्शन शास्त्र का सहयोग ले सकते हैं। धार्मिक स्थलों का प्रबंधन और संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और अधिकार, आधुनिक विज्ञान और धार्मिक तत्वों का समाधान, धार्मिक शिक्षा के स्तर का उच्चीकरण, ध्यान और योग की महत्वपूर्णता, मानव अस्तित्व और मानव जीवन के उद्देश्य, अदृश्य और अस्पष्टता। कई क्षेत्र में समस्याएं ऐसी होती है कि जो दिखती नहीं है लेकिन समस्याएं होती है। सत्य की खोज और विश्व के अस्तित्व के परमेश्वरी स्वरूप का निर्धारण, कि पूरा एक विश्व जो है एक ही व्यक्ति के अंदर है, विराट स्वरूप के अंदर, ऐसा निर्धारण करना, इससे जुड़े सिद्धांतों और विचारों को स्पष्टता से समझना ताकि विश्व बंधित की भावना हमारे अंदर जग सके। कुछ भाषाएं हैं जो असमंजस्य है तो उसकी व्याख्या करना, नैतिक अस्पष्टता है उसको समाधान करना, विभिन्न सामाजिक समृद्धि समाधान की आवश्यकता, आधारभूत अवस्थाओं की कमी भी है आज के समय में कि जितने ग्रंथ है वो सभी विद्यार्थियों तक उसकी पहुंच नहीं है, तो वो भी एक आज के समय में चुनौतियाँ ही है। और हमारे समाज में धार्मिक विविधता के भी संप्रदायवाद बढ़ने के बाद फिर कुछ अंधविश्वास भी आ जाते हैं, वो भी एक चुनौती के रूप में
दर्शन शास्त्र ले सकता है, इसको ये लेना चाहिए। विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधारों की चुनौतियां हैं। सांस्कृतिक समरसता के लिए समर्पित होना, तकनीकी प्रगति और शिक्षा के अभाव से जूझना, आधुनिक जीवन शैली से मिलान, समय प्रबंधन, ध्यान की कमी, प्रभावी तर्क लिखना, आलोचनात्मक सोच कौशल का विकास करना, असफलता के डर पर काबू पाना, बहुत ज़्यादा सोचना, ये सभी हम लोग कहते हैं कि जो फिलोसफर होते हैं वो एक पागल जैसा होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस तरह की कई चुनौतियां हैं, इससे अपने स्वरूप को हम बदलने के लिए प्रयास कर सकते हैं या करना चाहिए। संभावनाएं बहुत सारे हैं, नए सिद्धांत की रचना हम कर सकते हैं, जैसे अन्य लोगों ने किया, हम लोग आज पढ़ रहे हैं। हम लोग भी समाज की स्थिति को देख करके कुछ सिद्धांत की रचना कर सकते हैं। शिक्षा और अनुसंधान में इसका अवसर है, नए अवसर मिलता है, युवा पीढ़ी को इसमें रुचि लेना चाहिए। मानवता के मूलभूत सवाल जो है, उद्देश्य, नैतिकता और सत्य का समाधान, इन सभी पर काम करना चाहिए। अत्याधुनिक आध्यात्मिक जागरूकता, दर्शन शास्त्र के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म के साथ अपने संबंध को समझकर आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि कर सकता है, साथ ही विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों तथा तथ्यों के प्रति भी जागरूक हो सकता है। धार्मिक स्थलों का प्रबंधन और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और विकास, और समाज में न्याय कितना महत्वपूर्ण है, सबको न्याय कैसे मिले, इस पर भी दर्शन शास्त्र की संभावना बनती है। अगर ये हम सोचें तो हम खुद सुधर जाएंगे, तो फिर हम दूसरों के प्रति अन्याय नहीं करेंगे, तो न्याय की व्यवस्था अपने आप बन जाएगी। समृद्धि और सामरिक परिवर्तन, धार्मिक प्रचार और आध्यात्मिक संबंधों का हो सकता है। योग और स्वास्थ्य सेवाएं आज विकसित हो सकती है फिलॉसफी के माध्यम से। धार्मिक और नैतिक सलाहकार हम बन सकते हैं। विभिन्न संप्रदायों के संबंधों का समर्थन कर सकते हैं। मानव जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति एवं व्यक्ति विकास के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत कर सकता है ये। इस तरह से और भी कई बिंदुएं हैं। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र की जितनी विस्तृत व्यापकता, मौलिकता, चुनौतियां और संभावनाएं हैं और उपयोगिता है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात पर गर्व होता है कि हम लोग फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं। इसको पढ़ने और समझने वाले कहीं भी किसी भी मामले में किसी से कमतर नहीं हो सकती है, बल्कि यह कहें कि इसका इतना ऊंचा स्तर हो जाता है कि वहाँ तक कोई अन्य पहुँच नहीं पाता है, उतना दूर तक ध्यान रखें और लोग नहीं कर पाते हैं। दुनिया के सबसे ऊंची कही जाने वाली सबसे सभी नैतिक और मूल्यपरक सिद्धांत जो है वो दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। पूरी धरती और ब्रह्मांड को अपना परिवार मानने वाला वसुधैव कुटुंबकम और कहाँ मिलेगा, दर्शन शास्त्र के अलावा कहीं नहीं है।